फिलिस्तीन और इजराइल में जंग खतरनाक हो चुकी है। छोटे से आतंकी संगठन हमास के बारे में शक जताया जा रहा है, उसे कई बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं ताकि इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा सके। अपने सैकड़ों लोगों को गंवा चुका इजराइल जमकर मुकाबला कर रहा है। इजराइल के एक्शन से साफ जाहिर है कि वो कैसे एक एक यहूदी की मौत का बदला ले रहा है। हमास की तरफ से 5000 रॉकेट दागे जाने के बाद भले ही इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया हो, लेकिन इजराइल ने ऐसी रणनीति अपनाई है जिससे सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों को मार गिराना आसान हो गया। इसी बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया है कि इजराइल की सेना ने उसके आतंकियों को खड़े खड़े गला दिया। उसका कहना है कि इजराइल उसकी घनी आबादी वाले इलाकों पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम गिरा रहा है। उसने इजराइल को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या है ये बम जिस पर इतना हल्ला मचा हुआ है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से जहां भी गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म न हो जाए। यहाँ तक कि पानी डालने पर भी यह आसानी से नहीं बुझता, बल्कि धुएं का गुबार बनाते हुए और भड़कता है। फास्फोरस बम क्योंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए ये आग से कहीं ज्यादा जलन और जख्म देता है, यहाँ तक कि ये हड्डियों तक को गला देता है। कुल मिलाकर इसे संपर्क में आने पर इंसान जिंदा बच भी जाए तो किसी काम का नहीं रह जाता। वो लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार होता रहेगा और उम्र अपने आप कम हो जाएगी। कई बार ये त्वचा से होते हुए खून में पहुंच जाता है। इससे हार्ट, लीवर और किडनी सबको नुकसान पहुंचता है और मरीज में मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। एक बेहद अहम सवाल कि क्या है इसके इस्तेमाल का इतिहास। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर में इस बम का जमकर उपयोग हुआ था। खासकर अमेरिकी सेना ने जर्मनी के खिलाफ खूब बम गिराए। आरोप तो यहाँ तक है उसने सेना के अलावा जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर भी व्हाइट फास्फोरस की बमबारी शुरू कर दी ताकि देश पर दबाव बनाया जा सके। हमला लगभग परमाणु अटैक जैसा खतरनाक था जिसकी चर्चा कम हुई। इराक युद्ध में भी अमेरिकन मिलिट्री पर यही आरोप लगा था। यह आसान लेकिन बेहद खौफनाक तरीका है जिससे दुश्मन देश पर दबाव बनाया जा सकता है। इस बम के खतरों को देखते हुए साल 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। लगभग प्रतिबंधित यानी कुछ खास वजहों पर या कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन यानी कि CCW के तहत जो प्रोटोकॉल बना है उसमें इसके कम से कम उपयोग की बात मानते हुए 115 देशों ने हस्ताक्षर किए। तय किया गया कि अगर इस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा और देश पर वॉर क्राइम के तहत एक्शन हो सकता है। इसके बाद भी अमेरिकी सेना पर इस बम के गैर जरूरी इस्तेमाल का आरोप लगता रहा। कहा तो यहाँ तक गया कि अमेरिका क्योंकि सबसे ताकतवर देश है इसलिए जानते हुए प्रोटोकॉल में कई कमियां छोड़ दी गई ताकि वो बेझिझक बम अटैक कर सके। बता दें कि एक तरफ तो परमाणु हमले से इसकी तुलना होती रही, दूसरी तरफ जेनेवा कन्वेंशन में तय हुए प्रोटोकॉल में कई सारे लूप होल्स भी छोड़ दिए गए, जैसे रिहायशी इलाकों में हवा से जमीन पर वॉर करने वाले हथियारों पर रोक लग गई हुई है, जबकि जमीन से जमीन पर हमले करने को लेकर कोई बात नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी बात का फायदा उठाकर फास्फोरस बम से हमला हो सकता है। इसका हमला अगर सरफेस से भी हो तो भी खतरा कम नहीं होता। सीरियाई सिविल वॉर में संगठन आपस में ही इस बम से हमले करने लगे। इंटरनेशनल NGO ह्यूमन राइट्स वॉच ने साल 2012 से अगले 6 सालों में से 90 से ज्यादा हमले गिने। इजराइल ने कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए, उस पर भी गाजा पट्टी में ऐसे अटैक का आरोप लगता रहा। कथित तौर पर उसने लेबनान पर भी केमिकल अटैक किया। साल 2016 में सऊदी के नेतृत्व में यमन पर यह हमला किया गया था। इस्लामिक स्टेट ISIS पर एक्शन लेते हुए अमेरिकी सेना ने भी सीरिया और इराक के कई इलाकों पर फास्फोरस बम गिराया। इस हड्डी गला देने वाले बम से बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी खौफ में हैं। आपको क्या लगता है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी क्या इजराइल ने इस बम का इस्तेमाल किया है? इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।